जैन का सिहानिया जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है या एक धाम से? पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। तो धन्यवाद है आपके पति को, जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। तो तुम जिस रज में आई हो, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, आप गौर से ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी विराजमान हैं। और वो कौन है गंगा जी? भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप धारण किए और वो ब्रह्मलोक पद गया, तो ब्रह्मा ने वो जल चरणों का प्रक्षालन करके कमंडल में रखा। वही ब्रह्म कमंडल से भगीरथ ने तपस्या के द्वारा जब लाए, तो वही भगवान शंकर के सिर पर विराजमान। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरचारी। जिन चरणों का धोवन गंगा जी भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है, उन्हीं चरणों से यहाँ गाय चराया, उन्हीं चरणों से यहाँ खेले, घुटनों के बल यहाँ खेले, भगवान रास किए, भगवान नित्य विहार किए। तो ये भूमि की समानता त्रिभुवन में नहीं हो सकती। जो ब्रज 84 कोष भूमि, उसमें मुकुटमणि वृंदावन। अगर आप वृंदावन आ गए तो सब तीर्थ हो गए, सब पुरियाँ हो गई, सब भगवान के विग्रहों के दर्शन हो गए। ऐसी भावना करो, ये परम धाम वृंदा विपिन है। जैसे हम पीपल के मूल जल में जड़ चढ़ा दें तो डाल पत्ते सब जगह पहुंच गया, ऐसे हम वृंदावन धाम का सेवन कर लिए तो सब तीर्थों का सेवन कर लिए। जी। भीम राज पुरोहित जी, राजस्थान से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गुरुजी से पंचाक्षरी मंत्र मिला, फिर जब पत्नी का देहांत हुआ तो फिर गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, फिर अभी जब श्रावण मास आता है तो एकांतवास करते हैं। अभी 18 दिन हो गए वृंदावन धाम में रुके हुए। महाराज जी कह रहे हैं कि मार्गदर्शन करें कि इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आने के बाद अभी कौन सा मंत्र या नाम जप करें। और अभी श्री राम बुक लिखते हैं, 18 साल से सन्यासी जीवन ही जीता हूँ। बस वही जो गुरु जी ने दिया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु जी ने आपको दिया पंचाक्षरी मंत्र, वो पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। साधक को चाहिए कि एक जगह लग जाए, और इतनी जोर से एक जगह लगे कि सब भूल जाए, केवल एक बात याद रहे। हम जहाँ लगे बहुत तन्मयता से लगे, तो एक ही परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही विविध नाम रूप धारण किए हुए। तो एक जगह लग जाए तो सब रूपों की उपासना हो गई, क्योंकि वही रूप धारण किए हुए है। तो हम जैसे गुरु के द्वारा पंचाक्षरी मंत्र मिला है, तो निरंतर पंचाक्षरी मंत्र ही जपते रहें, खूब नाम मंत्र जपो। और जब आप पवित्र दशा में हो तो साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव। जैसे शौच अपवित्र है तो साम्ब सदाशिव, और हर समय पंचाक्षरी मंत्र जपते रहो। पर वो तो पहले गुरुजी ने दिया था, फिर महाराज जी जब पत्नी का देहांत हुआ तो तब गायत्री मंत्र जप रहे हैं। अभी गायत्री मंत्र तो पहले मिलता है, इसके बाद पंचाक्षरी मिलता है। फिर अभी सियाराम की लिखता भी हूँ। असल बात, अभी आप लक्ष्य नहीं बना पा रहे हो, इसलिए नहीं चल पा रहे हो। 18 वर्ष हो गए कह रहे हो, है मौन धारण किए हैं। इस 1 महीने के लिए आते हैं तो श्रावण मास। हाँ करो, हमें लगता है कि थोड़ा समिटो, सुलझो थोड़ा। अभी थोड़ा सुलझ नहीं पा रहे हो, समिट नहीं पा रहे हो। समिट जाओ, सुलझ जाओ। अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब जाने वाला नंबर है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया इधर उधर। एक लक्ष्य बना लो और एक गुरु चयन करो, जो आप विरक्त भेष मार्ग का, विरक्त मार्ग का, और भगवान का भजन करो। चाहे घर में रह के भजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमसे पूछे ये आपका घर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये श्री जी का है। बस अंतर इतना है, आप अपने घर को अपना मानते हैं और हम इस घर को श्री जी का मानते हैं। आप अपने परिवार को अपना मानते हैं, हम इन सबको श्री जी का मानते हैं। आप अपनी संपत्ति को अपना मानते हैं, हम संपत्ति को श्री जी का मानते हैं, इसलिए बंधन कारक नहीं। वो बात आप भी कर सकते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। संध्या सिंह जी।
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत हूँ। प्रतिदिन सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ, नाम जप भी कर रही हूँ, लेकिन दुर्गुण दूर नहीं हो रहे महाराज जी। दोष दर्शन करना, आलस्य, प्रमाद भी बहुत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन आदत सुधर नहीं रही महाराज जी, मुझे कृपा करें। अंदर से शरणागत होइए, अंदर से पुकारिए और उनमें अरुचि पैदा कीजिए। जो भोगों में रुचि है, अनुकूलता में जो रुचि है, उसमें अरुचि पैदा कीजिए। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यही सब द्वंद्व हैं। इन्हीं द्वंद्वों में पूरा संसार पिस रहा है। हम दूसरे में प्रभु देखें, दोष दर्शन क्यों करें? सब में प्रभु रमे हुए हैं, वही परमात्मा सब में विराजमान है। हम दोष दर्शन क्यों करें? हमने ठेका ले रखा है क्या सृष्टि का कि हम किसी के गुण देखें, किसी के दोष देखें? सब में भगवान है। जिसको जैसी बुद्धि दिए वैसा वो कर रहा है। हम यही देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा जब तक हम किसी में दोष देखेंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव में हमें दोष नहीं देखना, किसी भी प्राणी में दोष नहीं देखना। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव से, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, लेकिन ममता किसी से नहीं और अहंकार नहीं। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और अपने प्रति करने वाले, अपमान तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, ऐसा भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे मित्रता करुणा का व्यवहार करता है, जो ममता रहित और अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जो क्षमावान पुरुष है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम श्री जी के शरणागत हैं तो हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमें इनमें दोष दर्शन दिखाई दिए तो तुरंत हमें पलट कर सोचना चाहिए, नहीं नहीं, मेरी दृष्टि खराब है, इनमें तो भगवान विराजमान है, मैं दोष दर्शन कर तो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब में भगवत भाव करो, दोष दर्शन करना नष्ट हो जाएंगे। और सही पूछो तो दूसरों में दोष नहीं है। हाँ, जब तक वो दोष अपने में नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा चश्मा लाल तो पूरी सृष्टि लाल, हमारा हरा तो अगर हमारी दृष्टि भागवतिक तो सब भगवान दिखाई देंगे। नहीं, देखो गोपी जनों की दृष्टि श्याममयी तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी। पूरी सृष्टि उनको श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। उनको सब में सिया राम दिखाई दे रहे और हमको दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारी कमी है ना, हमारी दृष्टि की कमी, हमारी भावना की कमी है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब में भगवत भाव करो, इसी से मंगल भाव आएगा। दोष दर्शन से तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम जिसके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वो दोष हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव डालकर हमें नष्ट कर देगा। हमें किसी के भी दोष दर्शन नहीं करना। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके आदेशानुसार श्वास श्वास पर नाम जप करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी, कई बार आनंद की ऐसी स्फुरना होती है। महाराज जी, इन्होंने अपना अनुभव लिखा, हम बोल नहीं रहे, कह रहे कि बहुत अच्छा अनुभव होता है। महाराज जी, एक चीज हम बताएं, सबसे प्रार्थना है कि जैसे कभी कोई आनंद की स्फुरना हो तो उसे व्यक्त ना किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो इसलिए सबको बताते हैं कि जो आपको भागवतिक, जैसे आपका स्वाभाविक भजन चल रहा है, बोलिएगा नहीं कि मेरा स्वाभाविक भजन चलता है। आपका प्रयास है, भजन करते हो, प्रयास है, बस मतलब अपने को बहुत छुपा के रखना है। अगर कोई बात कहनी है तो उसको ऐसे कहना है कि संतों से सुना है कि ऐसे करने से ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, संतों से सुना है ऐसे ऐसे जब करना चाहे। तो अब उसको
गुप्त रख करके फिर प्रयास, अब 10 दिन लगेंगे कि 15 दिन लगेंगे कि महीना लगेगा उस स्थिति में आने में। और वो स्थिति ऐसी आनंदमय होती है कि मन कहता है कि जैसे आप भी भजन करते हो, आप भी भजन, तो कि ऐसा वो नहीं बताना चाहिए जी। मर जी, मन मस्तिष्क में एकांकी मौन को लेकर पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन बार बार प्रेरित करते हैं कि उड़िया बाबा जी के अनुसार मौन हमें ईश्वर के पास ले जाता है, मौन ब्रह्म की ओर, मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें कोई 1% संशय नहीं, क्योंकि वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं, और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन जैसे आप हैं तो बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी। अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज़्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। साधक जो गृहस्थी में है उसे जड़ मौन ना लेकर विचार मौन उत्तम रहेगा, क्योंकि परिवार है, गृह कार्य है। अच्छा, संत वेश में क्या है कि अब हम आज से नहीं बोलना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप हमें नहीं बुलवा सकते। लेकिन गृहस्थी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें विचार मौन ज़्यादा उत्तम है, जड़ मौन ठीक नहीं है। तो विचार मौन के द्वारा भी वही गति प्राप्ति की जा सकती है। वाणी का सद्व्यवहार परमार्थ को पुष्ट करता है, या वाणी का मौन, दोनों पुष्ट करते हैं। तो हम सद्वाक्य बोल करके, सद्व्यवहार करके अपने मन को निसंकल्प बनाएं, अपने मन को मौन की तरफ ले जाएं। मन का संकल्प रहित हो जाना ही सच्चा मौन है। तो इसके लिए वाणी का मौन सहयोगी है, पक्का सहयोगी, क्योंकि अपने लोगों ने इसका आश्रय लिया है, इसका सहारा लिया है, आज भी है। शाम टाइम हमको, इस समय तो हमारा ये सेवा रहती है, इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें मौन ही रहना पड़े। इशारे से बात कर ली, जैसे कोई बात है कि आप अगर बहुत बोलना हुआ तो 2 शब्दों में बोल दिया, शांत अपने सुमिरन चिंतन में। तो ऐसा है, व्यवहाररत उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हम व्यर्थ में क्यों बोलें, हम क्यों गाली गुप्ता करें, अपनी जवान गंदी करें, झूठ बोलें, व्यर्थ में क्यों बोलें। बहुत गंभीर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी बात सुनी, अगर बोलने लायक है तो उत्तर दिया, नहीं तो मौन है, हमें क्या मतलब, चल दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको लग रहा है उत्तर देना ठीक नहीं, नजर नीचे की, चल दिया। वो आदमी जो समझे, पागल समझे, अभिमानी समझे, जो समझे वो समझा करे। आप तो प्रपंच रहित हैं, और जो साधक है वो समझ जाएगा, बड़ा प्रवीण साधक है, अपने आप को कैसे बचाता है, देखो मौन होकर बचा लिया। शांत बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी से इतने अपराध बनते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। वाणी से अपराध ही अपराध बनते रहते हैं, शरीर से और वाणी से ज़्यादातर अपराध बनते रहते हैं। इसीलिए परमार्थ में उन्नति नहीं हो पाती। अगर शरीर और वाणी निष्पाप हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाए। इसीलिए देखो, संतों को देखो, बड़ा पवित्र स्नान, कपड़ा लत्ता सब पवित्रता से रहना, कि हमारा शरीर निष्पाप हो जाए, हमारी वाणी निष्पाप हो जाए, तो मन भगवान में लग जाए। मन का तन और वाणी से बड़ा संयोग है।
हम जहाँ बोलते हैं मन हमारा वहीं जाता है, हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं मन उसी में जाता है, जो संबंध रखते हैं। अगर हमारा देखो तभी 3 की शरणागत कही गई, तन वांग मनो भी, शरीर मन और वाणी, वांग तनु वांग मनोभीर, 3 का बहुत बड़ा योग है साधना में। तो हम शरीर को पवित्र रखें, वाणी को कम बोलने का अभ्यास रखें, दूसरे को ज़्यादा बोलने दें, अपने बहुत सोच समझ के उत्तर दें और भगवान का नाम स्मरण। डॉक्टर कमल कपूर जी फरीदाबाद से। महाराज जी मैं सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ, फिर कबीरा खुद को ठगाइए कोई नुकसान नहीं ले जा देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे तासो नीचे नयन, देने वाला तो कोई और। कबीरा खुद को ठगाइए, आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा शक्ति है। कृपा शक्ति बुराई वापस कर देगी, अच्छाई आप तक पहुंचा देगी। वो बुरा करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए और बुराई करने वालों पर भी मंगल भावना कीजिए। जो मुझे नुकसान प्रतीत हो रहा है महाराज जी, भ्रम है। मरोगे तो कौन सा लाभ मिलकर जाएगा? बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह जाएगा कि ले जाए? ये सब यार खेल है, ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता, जिसका जहाँ हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो, हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी, हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए, हम मान गए, हमारा पिंड छूटा। बिना इसके कोई 25 पैसे नहीं छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। हमको निश्चिंत रहना चाहिए, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संध्या सिंह जी का ही महाराज जी एक और प्रश्न है, और काफी सारे वैष्णवों का भी प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं जहां मतलब जाना पड़ता है रोगी के रूप में, तो महाराज जी वहां कंठी उतारने को कहते हैं, क्योंकि MRI वगैरह उतार देना चाहिए, उतार देना चाहिए, उतार देना चाहिए। देखो हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। हमारी भी उतारी गई, जब अस्पताल गए तो हमारी भी कंठी उतार करके बाहर कर, वो MRI में नहीं लेटाते जब, तो कंठी उतार दी। तो उसमें महाराज जी बहुत पीड़ा होती है बेटा, इसकी गुरु प्रदत्त मेरी कंठी नहीं, कंठी भाई देखो उतार, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र कंठी है। अब उतार करके वो कह रहे हैं भाई मशीन की, अब शरीर गुरु प्रदत्त रोग भी तो है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है? ये भी तो प्रसाद है तो अब औषधि रूपी पूजा कर ली गुरु जी की है, अगर कह रहे कंठी उतार देते, ले भैया थोड़ी देर पकड़े रहो कंठी, हम उसको जांच करवा लेते हैं, इसके बाद फिर कंठी बांध लेते हैं। देखो झगड़ा नहीं करना और समस्या नहीं पैदा करना कि अब हम कंठी नहीं उतारेंगे, नहीं कोई बात नहीं, राधा 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 2-4 मिनट के लिए किसी को अपने पकड़ा दिया, अपने मशीन में लेट गए, 2-4 मिनट बाद फिर बांध दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती। 10-5 मिनट के लिए ऐसा होता होगा, 10-5 मिनट के लिए, हाँ। तो इसलिए हमको ज़्यादा उसमें हट नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि जो डॉक्टर को पकड़ना है, कौन सा क्या परेशानी है वो पकड़ लेगा, तो हमको सुविधा देनी है डॉक्टर को। उस समय हम कंठी उतार कर किसी अपने निजी जनों के हाथ में दे देते हैं और अपना करवा लेते हैं, फिर सम्मान पूर्वक उसे पुनः पहन लेते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सुलझा हुआ वैष्णव होना चाहिए, झगड़ा झंझट ये सब नहीं, बहुत प्यार से। हाँ अभी लीजिए, हम 5 मिनट में उतार के देते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 घंटे के लिए उतारने के लिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं,
देखो सही पूछो, हम शरीर नहीं हैं। सही पूछो, पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। इस शरीर से संबंध हटाना होगा। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये मेरे को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये मेरी गाड़ी है, मैं ये नहीं हूं। ना तुम स्त्री हो, ना हम पुरुष हैं। हम सब उस परम पुरुष के अंश हैं, केवल ये शरीर में आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमें ज्यादा इन बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना। देखो अब तुम मतलब हमारी बात समझ पाओ। अगर एक श्लोक है सुधा निधि में, दादा सुधा निधि पढ़ा है तो शायद अगर आप मतलब पढ़े होगे तो समझ पाओगी। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। बोले गले में कंठी नहीं बांधी, मस्तक में तिलक नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं है वैष्णव के, लेकिन गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में इतना डूबा हुआ। बोले ऐसा कोई महावैष्णव बिरला ही होगा। लिखंत भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। महाबुद्धया तो एक स्थिति ये भी है, हमको इसी से चलना है। लेकिन एक स्थिति यह है देहातीत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें सब साधन है। तो हमें बात ध्यान रखना, मान लो शरीर का ऑपरेशन है, 4-5 घंटे ऑपरेशन में लगने, तो बस राधा 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 राधा। हमारा जो कंठ है जब तक शुद्धि रहेगी। अब जैसे हमारा भी ऑपरेशन हुआ, किडनी पे फेल है तो डायलिसिस के लिए पेट वाला ऑपरेशन कितने होते रहते हैं। तो जैसे तो हम ये बताते, हमें बता दो कि अब तुम बेहोश करने वाले हो, तो बोले अब बेहोश करने वाले, तो बस अपने होश में आके बेहोश होते हैं अब। हाँ एकदम बिल्कुल फिट, जैसे मृत्यु के समय नहीं फिट, ध्यान में बिल्कुल प्रिया प्रीतम नाम मंत्र चल रहा। तो जब होश आया वही सीन सामने, क्योंकि बेहोश की स्थिति में पहले जैसे सोते समय आप गाढ़ भजन करते हुए सो, तो आप जब जगोगे तो भजन चलता मिलेगा, वैसे चलता मिलेगा। तो हमें ज़्यादा शारीरिक भावों पर ध्यान नहीं देना। वैसे अच्छा है मान मर्यादा रखना गुरु की, पर आवश्यकता रोग रूप में भगवान ने ही तो अपना विस्तार किया है। भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो रोग रूप में भगवान आए तो पूजा करते हैं औषधि रूप में उनकी, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे जो भी औषधि हो, उपचार रूप से उनकी पूजा कर देते हैं। भगवान ही तो रोग रूप में आए, तो हमें ज़्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जब तक चेतना है तब तक भजन नहीं छूटने देंगे, नाम नहीं छूटने देंगे।